हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने जो आपके पास लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, पांचों लाज कंप्लीट कर रहे थे उनके न्यूमेरिकल्स के साथ। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आप सबने पढ़ रखी है, इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो बिल्कुल बेसिक हमारे पास हैं कि पहला इसने बोल दिया कि मैटर बना होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम हमारे पास अगर सेम एलिमेंट के हैं, मान लो मैंने कोई एटम ले रखे हैं सारे आयरन के, तो वो क्या होंगे, शेप साइज मतलब हमारे पास मास वगैरह सब में क्या होंगे, ऑल एस्पेक्ट में बिल्कुल सेम मिलेंगे। और डिफरेंट के क्या मिलेंगे आपके पास, डिफरेंट मिलने हैं आपके पास, सिंपल सी बात है। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट जो आपस में कंबाइन करते हैं किसमें, वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कैसे, फिक्स रेशियो में कंबाइन होके आपके पास। वहन एटम कंबाइन वन, ये हमारे पास यही पॉइंट दे रखा है, कंपाउंड जो बना रहे हैं हमारे पास वो किस में बनाएंगे, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो। हमने एग्जांपल भी ले लिया, जैसे CO2 बनेगा आपके पास, यहाँ पे रेशियो क्या आया था, 3:8 आएगा। वाटर में हमारे पास रेशियो क्या आता है, 1:8 का आता है। तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा रेशियो का क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एटम ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। हमारे पास वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन क्या बना रहा है, CO भी बना रहा है हमारे पास, और साथ में क्या बना रहा है, CO2 भी वो बना सकता है। और लास्ट हमारे पास क्या बोल दिया कि एटम हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और इसको हम क्या ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेन लिमिटेशन आई डाल्टन थ्योरी की, वो क्या क्या थी आपके पास, तो उसमें क्या बताया गया कि इसने हमारे पास जो ला आया था गैसेस वॉल्यूम वाला, गेलुसेक ला, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, ये नहीं बता पाया कि हमारे पास जो एटम आ रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो कंबाइन कर रहे हैं हमारे पास, लेकिन कंबाइन हैविंग डिफरेंट मासेस, उनका साइज वैलेंसी हमारे पास सब क्या आ रही है, अलग अलग क्यों आ रही है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्स, हमारे पास जो टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्स है हमारे पास, वो आपस में कैसे कंबाइन कर पा रहे हैं, वो सब बातें डिस्कस नहीं कर पाया। और इसने क्या बोल दिया कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एटम हमारे पास क्या है, आज के टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं किस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो वो सब बातें हमारे पास ये नहीं बता पाए। तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को, कि मॉडिफाई कैसे किया गया इस थ्योरी को। हमारे पास क्या है, एटम को क्या बोल दिया कि हमारे पास नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज ए इंडिविजुअल, हमारे पास ये अकेला नहीं है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किस में, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में। एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, हमारे पास सेम का मास अलग अलग हो सकता है। हमारे पास केस कौन सा होता है, जैसे हमारे पास आइसोटॉप्स आते हैं, जैसे 1H1 है, 1H2, 1H3, हमारे पास एटम सारे H के, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, तीनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मासेज यहाँ पे शो कर रहे हैं। उल्टा हमारे पास कि अलग अलग एलिमेंट के उनका मास भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या आते हैं, आइसोबार्स। तो हमारे पास ये सब बातें हमारे पास किस में आई, इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म थी उसमें आपके पास निकल के आई। अगला क्या बोल दिया, जो रेशियो हमारे पास जिसमें डिफरेंट एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, वो हमारे पास फिक्स है, मे बी फिक्स एंड इंटीग्रल बट नॉट ऑलवेज सिंपल। हमारे पास जरूरी नहीं हमेशा क्या है, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आए, हमारे पास कुछ अलग सा रेशियो भी वो आ सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रेशियो क्या आएगा, 12:22:11। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक रैंडम हमारे पास रेशियो आ रहा है, इंटीग्रल रेशियो तो आएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, ज़रूरी नहीं कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो हमारे पास आए। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हमारे पास, वो क्या करता है, रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, और एटम इज नॉट टू विन बी इट डिस्ट्रक्ट, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कि जो लो आया था आपके पास, एवोगैड्रो लो, वो क्या बोलता है कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम होगा सभी गैसेज का अंडर STP। STP हमारे पास क्या आया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हमारे पास T कितना लेना है आपको, 25 डिग्री सेल्सियस। P हमारे पास कितना आएगा, 1 atm प्रेशर। तो हमारे पास क्या होंगे उसमें, नंबर ऑफ एटम्स या जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आएंगे वो हमारे पास क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले। एटॉमिक मास हमारे पास यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज़ हैवियर दैन कार्बन 12। हमने कार्बन 12 को एक रेफरेंस मान लिया, इसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, मास निकालेंगे। जैसे हमारे पास O का कितना होता है, 16 हमारे पास हो गया, 18 भी हो सकता है हमारे पास, 1H। ये हमारे पास चीज़ें हैं कि हमने स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट किया था, पहले O से कंपेयर किया, फिर आपके पास किससे कंपेयर किया, H से। 8% हम क्या कर रहे हैं, इसको कार्बन से कंपेयर करते हुए चीज़ें निकालते हैं आपके पास। विच एलिमेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप, सबको पता है हमारे पास किसके होते हैं, पोलोनियम के होते हैं। 1 AMU हमारे पास क्या आएगा, 1/12 मास आएगा किसी कार्बन एटम का। हमने इससे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। क्या मान लिया हमने, कार्बन 12 को क्या मान लिया कि रिलेटिव मास, हमारे पास रिलेटिव एटम मान लिया, किसका हमने क्या मान लिया, 12 हमारे पास क्या आएगा, अगर नंबर इसका मास कितना है, कार्बन का 12 है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालने हैं, सबके मास निकालते हुए चलना। बहुत बेसिक हमारे पास यहाँ पे बातें हैं, कैसे हमें इनको देते हुए चलना है। डिफरेंट आइसोटोप हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं नेचर में विद डिफरेंट अमाउंट्स, सो वी टेक द एवरेज वैल्यू। हमारे पास अगर हमने एवरेज मास निकाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं।
और जो इंडिविजुअल मास हमारे पास आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मास नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखे हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं, 1735 1737, तो यहाँ जो 35 है 37 है, ये क्या है, इसके मास नंबर है। लेकिन नेचर में ये 75% मिलता है, ये कितना मिलता है 25%। तो उससे हमने क्या निकाला, इसका एटॉमिक मास निकाला, एवरेज वैल्यू वो कितनी आई 35.5। तो ये हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई है ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है। और ये हमारे पास जो इंडिविजुअल आए थे ये इसके क्या थे, मास नंबर थे। रिक्वायरमेंट्स फॉर AMU एटम्स हमारे पास तो क्या होता है, अबेंडेंस की हम बात करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा आइसोटोप भी नहीं मिलने चाहिए। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसकी बातें करते हैं। हमारे पास 1 AMU हमने निकाल लिया कि क्या आया था 1/12 किसका, मास ऑफ कार्बन एटम। आज के टाइम इसको हम क्या करते हैं, यू से लिखते हैं। यू का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है। एटॉमिक मास हमारे पास कार्बन कितना होता है 12। तो हम यहाँ से मास भी निकाल सकते हैं, एक हमारे पास एटम पे कितना आएगा, तो हमारे पास क्या हो गया 12 ग्राम था, मतलब इसमें कितने आएंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, उसमें कितना हो गया 12 ग्राम, तो एक में कितना आएगा 12 डिवाइड बाई एवोगैड्रो, हमारे पास क्या आ गया, जो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मास ऑफ 1 एटम। ग्राम एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, कोई भी हमारे पास एटॉमिक मास दे रखा है, बस पीछे क्या लगा दें हमने ग्राम। सोडियम कितना हो जाएगा 23 ग्राम, कार्बन कितना हो जाएगा 12 ग्राम। हमारे पास क्या करना है, पीछे आपको ग्राम लगाना है। ऐसे हमारे पास ग्राम क्या है, मोलिकुलर, इसमें क्या करना है आपको, पास जो भी मोलिकुलर का मास निकालोगे वहाँ पीछे हम क्या लगा देंगे, उसमें ग्राम लगा देंगे। बाकी हमारे पास सेम वजह से क्या करना है, उसको लेते हुए चलना है। हमारे पास ग्लूकोज का कितना आ गया 180, H2SO को कितना आ गया 98, HN3 कितना आ गया 63, हमारे पास यूरिया कितना आ गया 60, शुगर कितना आ गया 342। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मास आता चला जाएगा। फॉर्मूला मास क्या है हमारे पास, फॉर्मूला मास इज नथिंग बट सिंपल से हमारे पास क्या है, जो ग्राम फॉर्मूला मास हमारे पास आया कि आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, कंसिस्ट हमारे पास मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनका फिक्स हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, चार्ज वगैरह आएंगे। जैसे मैंने बोल दिया आपको सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या लिखोगे, हमेशा NaCl लिखोगे, तो इसका जो मास हमारे पास आना है वो हमेशा सेम रहेगा हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला मास बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। तो यहाँ पे 3 बातें हैं बेसिकली हमारे पास, हम एटम्स के बारे में बात करेंगे, मास के बारे में बात करेंगे, और हम इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। मोल एक हमारे पास क्या आएगी, फिक्स क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स हम 3 तरीके से निकालते हैं। कैसे कैसे निकालते हैं, हमारे पास गिवन नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर कितना होता है 6.02 × 10⁻23 हमारे पास आएगा। तो हम या तो यहाँ से निकाल सकते हैं, या हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, मास के टर्म्स में निकालना। तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास। वॉल्यूम में निकालना हम कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। ये कहाँ पे होता है, हमेशा STP। तो ये 3 फॉर्मूले हमें यही यूज़ करने हैं, इससे हमारे पास क्या होंगे, सारे इक्वेशन सोल्व आउट होते चले जाएंगे। तो हमारे पास एक होती है आइडियल गैस इक्वेशन, हमें कभी यार ये भी यूज़ करनी पड़ सकती है। जैसे हमारे पास क्या आ गया, PV = nRT। हमारे पास P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, T S R हमारे पास क्या है, यहाँ पे गैस कौन सा जो कितना होता है 0.0821, इसकी हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू आएगी। N हमारे पास क्या हो गया यहाँ से PV/RT। तो हमारे पास यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप सिंपली यहाँ से सोल्व आउट कर सकते हैं। हमारे पास R की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे मन में क्या निकाली, यहाँ से N वगैरह की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। PV = nRT हमारे पास आ गया, तो यहाँ से N1 V1 मैं निकाल सकता हूँ। N1 की वैल्यू कितनी आई, N2 की वैल्यू कितनी आई। तो अगर N1 N2 हमारे पास बराबर है तो मैं ये इक्वेशन, इसको हम कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। तो हम इस क्वेश्चन को भी हमारे पास यूज़ कर सकते हैं फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर रखे हैं इसके ऊपर, बिल्कुल सिंपल सिंपल ये आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, प्रेजेंट वॉल्यूम में दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, T दे रखा है, तो क्या है PVT डिवाइड हमारे पास क्या लेगा, एक बार हम क्या लेंगे स्टैंडर्ड लेंगे हमारे पास, एक बार क्या ले लिया आपने जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग निकाल लें। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 केस अलग अलग लेके हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर वॉल्यूम हमारे पास आ गया तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर हमारे पास, वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ें हैं आपके पास, तो थोड़ा सा इसको आप समझिए कि कैसे हम चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हुए चलना है आपके पास। तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए होंगे, तो उनको सोल्व करने की ट्राई कीजिए हमारे पास। तो आप यहाँ तक करना है इसमें, उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।